हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। तो आज एक छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या दो सदिशों का अदिश या डॉट गुणनफल। माना कि हमने कोई दो सदिश हैं जिनका वियोजन हमने करके रखा हुआ है। दो सदिश हैं, एक सदिश ए है उनका वियोजन और दूसरा सदिश है बी जिसका वियोजन। अगर हम इनका कौन सा अदिश गुणनफल करते हैं या डॉट गुणनफल करते हैं तो हम इसको लिखते हैं a डॉट बी इज इक्वल टू ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण और साथ में आता है cos थीटा। ये अभी फॉर्मूला आप याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये सदिश क्या है, a है, ये वाला सदिश क्या है, b है और इसके बीच में कोण कौन सा है, थीटा। तो a बराबर एक को हम क्या लिखेंगे, जो गुणा लिखेंगे इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, इसका कंपोनेंट आएगा b cos थीटा कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट होगा, b cos थीटा कंपोनेंट। तो अगर इसको गुणा करूंगा तो ये a b cos थीटा ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब इस पर ज्यादा ध्यान न देकर फॉर्मूला आपको याद रखना है। और साथ ही साथ में जब हम किसकी बात करें, जब हम अदिश गुणनफल की बात करें तो जो सेम यूनिट वेक्टर जो है एकांक सदिश है i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, इसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। और 90 डिग्री वाला जो एकांक सदिश है उसका मान कितना होगा, तो 0 होगा, 0 होगा। ये कैसे हुआ, हमें पता है एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है, ये वाला इसका भी परिमाण 1 होता है। और ये अगर एकांक सदिश सेम ही अक्ष में है, ये अक्ष और ये अक्ष सेम है, तो एंगल कितना होगा, थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, और 0 डिग्री होगा तो cos 0 कितना होता है, cos 0 की वैल्यू होती है 1। इसलिए जब 1 गुणा 1 और इंटू 1 तो आंसर क्या जाता है 1। इसलिए जो एकांक सेम वाले एकांक सदिश है उनका मान 1 होगा। और 90 डिग्री में बताइए cos 90 कितना होता है, 90 डिग्री वाले हैं तो 90 डिग्री वालों की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये चीज हमने याद रख ली। अगर मैं बात करूं कि दोनों सदिशों के अगर मुझे परिमाण निकालना है तो परिमाण कैसे निकाल सकता हूं, तो मैं क्या करता हूं, जैसा कि हमने इससे वाले लास्ट टॉपिक्स में पढ़ लिया है, तो सदिश a का परिमाण को हम ऐसे लिखते हैं, सदिश b के परिमाण को ऐसे लिखते हैं, रूट लगाते हैं और जो उनके कोफिशिएंट है उनका इस पर लगाते हैं और प्लस लगाते जाते हैं बीच में, ऐसे परिमाण निकालते हैं। अब हम बात करें कि दो सदिशों का अगर अदिश गुणनफल है तो प्रॉपर्टीज क्या है, तो जो अदिश या जो संख्या की जो प्रॉपर्टी होती है वही सारी प्रॉपर्टी है। जैसे पहली प्रॉपर्टी की बात करें, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है दो सदिशों का अदिश गुणनफल। मतलब संख्या अगर मैं चेंज करूं, a की जगह जैसे a डॉट b लिखा है सदिश में, वैसे ही हम लिख सकते हैं b सदिश डॉट a सदिश। मतलब कोई आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इस नियम को हम बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम। दूसरी बात करते हैं, दो सदिशों का अदिश गुणनफल योग के सापेक्ष वितरण नियम का पालन करता है। कौन सा नियम का पालन करता है बेटा, वितरण नियम का। जैसे ये सदिश a है, इसको मैं गुणा करूंगा सदिश b तथा सदिश c से, तो डायरेक्ट इसका गुणा हो जाएगा, जैसे सिंपल गुणा होता है, ब्रैकेट ओपन करते हैं वैसा गुणा हो जाएगा। तीसरा नियम भी लगभग वही है जो सहचर्य नियम है, मतलब संख्या चेंज कर सकता हूं, b की जगह a की जगह b, तो ये नियम भी हमारा लगभग पहला नियम जैसा ही है। तो आई होप दो सदिशों के अदिश गुणनफल के जो नियम है, गुण है, प्रॉपर्टीज है, वो समझ में आया होगा। अब इसको हम गुणा कैसे करते हैं वो सीखते हैं। तो देखिएगा, हमने दोनों सदिशों का वियोजित रूप ले लिया, a का वियोजित रूप ये था और b का वियोजित रूप ये था, और दोनों के बीच में कौन सा प्रोडक्ट था बच्चों, डॉट प्रोडक्ट। अब हमने क्या किया, पहले ax i का पूरे में मल्टीप्लाई किया, मतलब ax का bx में और i डॉट का i में, फिर ax का by में, i डॉट का j में, और फिर ax का bz में और i डॉट k। ऐसा कर लिया, ये यहाँ तक आ गया होगा। फिर ऐसा ही ay का भी हमने पूरे में किया बच्चों, फिर ऐसा ही हमने az में भी सभी में किया। और फाइनली हमने क्या देखा, इससे पहले वाले जैसे मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, जो सेम एकांक सदिश थे, है ना, i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, इन सब की मान हमने 1 रख दी, और जो 90 डिग्री वाले थे उनकी वैल्यू 0 रख दी। तो हमने देखा कि ये 90 डिग्री वाले थे तो ये 0 हो गया पूरा, ये वाला पार्ट भी 0 हो गया, ये वाला पार्ट भी 0 हो गया, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और 1 का a और y में गुणा करेंगे तो a y by ही रहेगा, तो ये देखिए a y by। ऐसा ही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो गई तो ax bx हो गया, तो ये आंसर आ गया। बाकी ये सब वैल्यू क्या हो गई है बच्चों, 0 हो गई। तो बचा कौन सा, सेम वाला बचा, जो सेम एकांक सदिश का गुणा हो रहा था ना, वही बचा। देखिए इसमें भी सेम वाला था और ये भी सेम था, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, ax bx प्लस ay by प्लस az bj। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो हम क्या देखते हैं, इस पर एक आंकिक प्रश्न को देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो सदिश हैं, एक सदिश बल है, सदिश राशि बल है, और दूसरी सदिश राशि विस्थापन है।
और इसका मुझे बोला है कि इनका क्या निकालिए, दो सदिश दिए हैं, इनका अदिश गुणनफल निकालिए। तो मैंने क्या किया, दोनों का अदिश गुणनफल या डॉट गुणनफल निकाला। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया था, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, ये बचेगा 2 और 2 को हमने ऐड कर लिया, 4 हो गया, और 2 एकम 2 है ना, ये मतलब डायरेक्ट है, ये 2 1 इसका इसमें करा तो ये 2 आएगा, इसका इसमें करेंगे तो 2 आएगा, और इसका इसमें करेंगे तो -3 आएगा। तो फिर हम ये बाकी तो सब क्या हो रहे हैं, 0 हो जाएंगे, और फिर ऐड करके देखा तो हमारा आंसर 4 -3 आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। आई होप दो सदिशों के अदिश गुणनफल आप समझ पाएंगे। एक बार और दिखा देता हूं मैं आपको, ये और ये। ओके, थैंक यू।